नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावी रण के लिए सिंहनाद फूंका जा चुका है। आचार संहिताएं 5 राज्यों में लागू हैं और इसी के साथ नेता भी अपना अपना प्रचार करने में जुटे हुए हैं। बात जब चुनाव प्रचार की आती है तो कमोबेश एक जैसी बातें या चीजें जो हैं वो लोग हर जगह देखने लगते हैं। बड़े बड़े काफिले, बड़ी बड़ी रैलियां, उसमें लोगों का, हजारों लाखों लोगों का जनसमूह, बैनर प्रचार के बड़े बड़े झंडे और विशाल जनसभाएं, यानी कि कुल मिलाकर एक बहुत बड़े आयोजन जितना खर्च। लेकिन इन सब 5 राज्यों में एक राज्य मिजोरम भी है, नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, और इसका जो मिजाज है वो इस मामले में बाकी तमाम राज्यों से अलग है। यहाँ का चुनाव प्रचार अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव प्रचार से काफी अलग है और ये इतना ज्यादा अलग होता है कि इसे अलहदा भी बना देता है। यहाँ प्रचार की एक अलग खास प्रक्रिया होती है और बीते कुछ सालों में इस प्रक्रिया को सामने लाकर मिजो पीपल्स फोरम बहुत तेजी से उभरा है। यहाँ आपको बता दें कि ये एक चर्च समर्थित निकाय है, मिजो पीपल्स फोरम, जो कि ये तय करता है कि कोई भी चुनावी उम्मीदवार किसी भी तरह का अनैतिक आचरण न करे, खास तौर से चुनाव प्रचार के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं। किसी भी प्रत्याशी द्वारा मिजो पीपल्स फोरम के बनाए नियमों को अनदेखा करना किसी भी उम्मीदवार को निश्चित तौर पर हार के कगार पर पहुंचा सकता है। मिजोरम में चुनाव प्रचार का बिल्कुल अलग ही तरीका है। किसी भी चुनाव के दौरान ज्यादातर राज्यों और शहरों में जिस तरीके से प्रचार किया जाता है, जो आपने भी देखा होगा, इसके बिल्कुल ठीक उलट मिजोरम में उम्मीदवारों के लिए इसके बहुत अलग तौर तरीके होते हैं। मिजो पीपल्स फोरम पहले यह सुनिश्चित करता है कि उम्मीदवारों की तरफ से कोई अनैतिक आचरण नहीं किया जाए। बड़ी रैलियां, बड़े बड़े बैनर और सड़कों को जाम करने वाली विशालकाय सार्वजनिक जनसभाएं जो होती हैं वो मिजोरम वाले लोगों के लिए बिल्कुल अनसुनी बातें हैं। एमपीएफ एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों के लिए सामुदायिक बैठक या फिर साझा मंच आयोजित करता है। यहाँ क्षेत्र के समर्थक और मतदाता मौजूद होते हैं और उम्मीदवारों को बिल्कुल आराम से धैर्यपूर्वक सुनते हैं। एक वक्ता, जो कि कोई भी उम्मीदवार ही होता है, उसे अपना भाषण देने के लिए कुल 20 मिनट का समय दिया जाता है, जिसके बाद फिर दूसरा उम्मीदवार भाषण देता है। दूसरे बाकी के प्रदेशों के राजनीतिक अभियानों के बिल्कुल विपरीत मिजोरम में राजनीतिक नारेबाजी भी अनसुनी है। आइजोल उत्तर वन यहाँ का जैसे कि एक निर्वाचन क्षेत्र है, जहाँ एक साझा मंच पर उपस्थित लोगों ने अपनी बात रखी और ये कहा कि देश के अन्य हिस्सों को मिजोरम से सीख लेनी चाहिए और प्रचार के तरीके को बिल्कुल इसी तरह से लागू करना चाहिए। इसके अलावा ये भी देखा जा सकता है कि ये प्रचार करने का एक सुरक्षित और अद्भुत तरीका है। मिजो पीपल्स फोरम ये सुनिश्चित करता है कि ये अभियान सभ्य तरीके से किए जाएं। यहाँ एक साझा मंच है, वहाँ हर उम्मीदवार अपनी बात रखे और बीते 3 चुनावों से ऐसा ही चलता आ रहा है। एमपीएफ नियम बनाता है कि चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारों को बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रहना है और वैसे ही अपना प्रचार भी करना है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मिजोरम में किए जाने वाले इस बड़े अनोखे चुनाव प्रचार को लेकर के आपका क्या कहना है? क्या देश के बाकी हिस्सों में भी इसी तरीके से इलेक्शन कैंपेनिंग होनी चाहिए? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।